दुनिया में कोई किताब नहीं है जो ये चैलेंज करे कि एक वाक्य, एक सेंटेंस हमारी तरह लिख के लाओ। शेक्सपियर से लेकर जॉन कीट्स तक, गालिब से लेकर ज़ौक़ तक, फिराक गोरखपुरी तक, टैगोर से लेकर नजरुल इस्लाम तक, उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत, कोई ऐसी किताब नहीं जो कहे यू कांट राइट ए सिंगल सेंटेंस लाइक दिस। नो एनी बुक कैन चैलेंज। कोई किताब की चुनौती नहीं देती, क्योंकि शेक्सपियर से अच्छा वर्ड्सवर्थ लिख सकता है, वर्ड्सवर्थ से विलियम ब्लेक लिख सकता है, तुलसी से बेहतर रसखान लिख सकते हैं, क्योंकि सब सिमिलर है, सब क्रिएटेड है, सब इसी दुनिया के हैं। लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं, क्योंकि ये क्रिएटेड नहीं है, क्रिएटर की देन। Nobody can write a single ayat like Holy Quran. ये जो हाफिज होता है, ये कुरान को सीने में रखता है। हम जब दुनिया में चलते फिरते हैं तो किडनी लीवर लेके, और जब हाफिज चलता है तो कुरान लेके। हाफिज को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज साहब चाय को जाते हैं, कोठा जाते ना, हल्के में नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है, ये वो सेंटेंस तो बड़ी बात, शब्द वो भी बड़ी बात, एक वर्ण, एक हरफ भी नहीं बदल सकते, एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ। सबसे अफजल किताब, ग्रेटेस्ट बुक, सर्वश्रेष्ठ कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ईशवाणी है, अफजल है। किससे? ज़बूर से, तौरेत, बाइबिल से, इंजील से अफजल है। कैसे अफजल है? इंजील किसका कलाम है? अल्लाह का। तौरेत किसका कलाम? अल्लाह का। और ज़बूर किसका कलाम? कुरान किसका कलाम? तो जब चारों अल्लाह का है तो छोटा बड़ा कैसे? अरे छोटा बड़ा अलग अलग में होता है, एक ही में नहीं। हाशमी की तकरीर से अफजल है। अरे अफजल को नूरानी मियां की तकरीर से हाशमी मियां की तकरीर अफजल है। कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़बूर अल्लाह का कलाम, तौरेत अल्लाह का कलाम, और छोटा बड़ा होगा। भाई मेरे, आपका ध्यान अल्लाह पे गया, हमारा ध्यान रसूलुल्लाह पे गया। यहाँ देने वाला एक है, लेने वाले अलग अलग। जब
ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, और जब तौरात दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, और जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या रसूल अल्लाह। अब ये बताओ कि कुरान बदला क्यों? कोई संशोधन नहीं, नो एमेंडमेंट, नो एडिशन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। कैसे? आओ, एक वजह तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। ये कुरान यहाँ से हवा चल पड़ी है, जहाँ जरूरत है वहाँ जाके गिरो। चलो अपनी ड्यूटी कर, मैं अपनी ड्यूटी कर। पहली वजह तो रब ने खुद बता दिया कि मैं कुरान का रक्षक हूं, मेरी सुरक्षा में है, और जब अल्लाह ही हिफाजत करे तो किसकी हिम्मत है कि उसमें परिवर्तन करे? आपके मानने नहीं मानने से नहीं होता, सवाल ये है कि अल्लाह रसूल क्या चाहते हैं। कितना ही पानी पहुंचाओ, आपका वो ध्यान नहीं देगा, कितना ही नमस्कार करो। तुम्हारे और हमारे कहने से तो वो हिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर नबी इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट जाता है। तो एक कारण ये, कुरान को कोई न बदल सका है, न बदल सकता है, न बदल सकेगा, क्योंकि अल्लाह उसका मुहाफिज है। और दूसरी वजह मेरे बैठे बैठे समझ में ऐसी बैठा था, विचारों की दुनिया में खोया हुआ था। मुझे पता चला, एक लाइट हुई, एक मजमून मिला, एक आइडिया मिला। ज़बूर नहीं बची, संशोधन हो गया। तौरात में एडिशन हो गया, इंजील में एमेंडमेंट हो गए, कुरान में नहीं हुआ। इंजील क्यों बदल गई? ज़बूर क्यों बदल गई? तौरात क्यों बदल गई? तो उसका जो दूसरा कारण है वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात दिया कौम को, तो सिर्फ तौरात दिया, उसके साथ अहले बैत नहीं दिया। तवज्जो, एकेडमिक मूड बनाओ, थोड़ा सी शिक्षित स्तर ऊंचा करके। जब हज़रत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा ने इंजील दिया तो सिर्फ इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। लेकिन मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया।